पहले पहले से मैं तैयारी कर लेता हूं 2.5 लाख की पीवी। 2.5 लाख की पीवी करेंगे कौन? 45 LOB होल्डर्स। 2.5 लाख पीवी अगर होगा तो 45 LOB होल्डर्स। 2.5 लाख पीवी अगर होगा तो 2.5 लाख पीवी में से कितना रुपीज अप्रोक्सीमेटली होगा? अप्रोक्सीमेटली 80 लाख। 80 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा। ये 80 लाख का बिजनेस कौन करेंगे? 45 लोग। 45 लोग 5,625 पीवी करेंगे, यानी कि 45 लोग अपना टीम से 1,80,000 यानी कि तकरीबन 1 लाख, ये 2 लाख की बराबर होगा। 45 लोग अगर 1,80,000 की बिलिंग करने की जिम्मेदारी ले ले, मतलब LOB लेना पड़ेगा। LOB लेना पड़ेगा 45 लोगों को। कितने टीम में? पहले फीमेल की पार्ट आते हैं। फीमेल की पार्ट की क्राइटेरिया क्या है? क्राउन डायरेक्टर विथ 2 लाख का चेक। क्राउन डायरेक्टर विथ 2 लाख का चेक। अब आएंगे ये 45 लोग अगर 3-3 लोगों की जिम्मेदारी ले ले, 3-3 लोगों की जिम्मेदारी ले ले, ये 45 लोग 3-3 लोगों की जिम्मेदारी लेने से क्या होगा? 135 डायरेक्टर एंड सिल्वर डायरेक्टर निकलेगा। अब बारी आएंगे 45 लोगों को बनाएगा कौन? ये भी क्वेश्चन आता है। समझ रहे हैं ना मेरे बात को? अब तक समझ में आया? सभी लीडर्स को समझ में आया? डाउट तो नहीं है अब तक? करेंगे कौन? 45 लोग। डाउट तो नहीं है? जयप्रकाश जी डाउट है क्या? जयप्रकाश जी कोई डाउट है? नो सर, गुड मॉर्निंग सर। नो सर। नमस्कार। डाउट है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ध्यान से बुझिएगा, ध्यान से समझना पड़ेगा और आपको लिसन करना पड़ेगा इसके ऊपर। देखो अब मैं जाऊंगा, ये 45 लोगों को बनाएगा कौन? 45 लोगों को बनाएगा सिंपल 15 लोग। 15 लोग बनाएंगे। 15 लोगों को तगड़ा करना पड़ेगा। 15 लोगों को कोर टीम में शामिल करना पड़ेगा। 15 लोगों को भावना परिवर्तन करना पड़ेगा। 15 लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। इसे ताबड़तोड़ तगड़ा तैयारी करवाना पड़ेगा। और ये 15 लोग 45 लोगों को जनरेट करेंगे। तो 15 लोगों के पास भी तो चेक अमाउंट आएगा। और टोटल मिला के जो 45 लोग लेंगे, इनके लिए सेपरेट एजुकेशनल प्रोग्राम सेट करेंगे। जो एजुकेशनल प्रोग्राम मैं तैयारी कर चुका हूं, मेरे आइडिया से आपको तैयारी करना पड़ेगा। ये 45 लोग हर एक जिम्मेदारी लेंगे 3-3 डायरेक्टर एंड सिल्वर डायरेक्टर को बनाने के लिए। ये 45 लोग 3-3 लोगों को बनाएंगे तो 135 डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर बन जाएंगे। अब बारी आता है, अगर हमारा 6 लेग है, 6 लेग को फोकस करना पड़ेगा। वाइड प्लस डेप्थ, 6 लोग को तैयारी, क्योंकि न्यू प्लान में ना जब तक आप वो लेग बैलेंसिंग नहीं करोगे तब तक आपके पास ज्यादा बेनिफिट नहीं आएगा। ऐसा आएगा, हम 5,000 10,000 के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारा जिंदगी की कीमती टाइम हम लगा रहे हैं, दांव पे लगा रहे हैं। और हमें तैयारी करना पड़ेगा, ताबड़तोड़ तैयारी करना पड़ेगा, रेडी करवाना पड़ेगा इसके ऊपर। और ये जो 5,000 हम आएंगे, अगर 45 लोगों को सजावट कर लेंगे तो हर एक लेग में कितने डायरेक्टर और कितने सिल्वर डायरेक्टर होगा, तभी तो जाके हर एक लेग में कितने LOB होल्डर्स निकलेगा। हर एक लेग में। गमा जी सुन रहे हो? गमा जी सुन रहे हो? जी सर, जी सर। हाँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाउंडेशन है। ये स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं काम करेंगे तो हम छत तैयारी नहीं कर पाएंगे। म्यूट कर लीजिए। और दूसरी बात ये होता है, एक लेग में कितना डायरेक्टर होगा, एक लेग में कितना डायरेक्टर होगा। और देखिए, आपको सजावट करना पड़ेगा एक लेग में। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 डीप में सिंगल लाइन पे 8 लोगों को आपको तैयारी करना पड़ेगा। A B C D E F G H 8 डेप्थ लाइन पे जाना पड़ेगा। अगर 8 डेप्थ लाइन पे जाओगे
तो नीचे वाले 2600 पे भी करेगा, इसके ऊपर सिल्वर डायरेक्टर सब लोग है और सब लोग 2100 पे भी करेंगे, सब लोग 2100 पे भी करेंगे। मैं एक डायग्राम दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं जो डायग्राम दे रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ये यू, इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहां से आपको एलओबी मिलेगा। नीचे 3 लोग डायरेक्टर है, ये 2600 पे भी, ये 2100 पे भी, ये 2100 पे भी, और सब लोग 2100 पे भी। सब लोग 2100 पे भी। ये मोड पे अगर तैयारी करेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 5th डेप्थ तक एलओबी आएगा। और ये आपका 1 2 3, ये भी 1 2 3, ये गोल्ड में रहेंगे सब लोग 2 3, इसका भी सेम हालत 2 3। ये स्ट्रक्चर मोड पे, और जो भी हो जाए, कोई स्टार भी बन सकते हैं, कोई गोल्ड भी बन सकते हैं। ये स्ट्रक्चर को तैयारी लिख लीजिए। सब सिल्वर डायरेक्टर नीचे अगर 2600 होगा तो सब लोग सिल्वर डायरेक्टर बन जाएंगे और सब लोगों की ताबड़तोड़ तैयारी होगा। क्या तैयारी होगा? गोल्ड डायरेक्टर में होंगे। इसके लिए हम करते क्या है, अगर आप डायरेक्टर हो तो कम से कम 6 ब्रॉन्ज डायरेक्टर और 17 सिल्वर डायरेक्टर बनेंगे। लिख लीजिए, एक ग्रुप में 6 ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो 2600 पीवी मोड पे रहेंगे और 17 लोग हैं जो सिल्वर डायरेक्टर बनेंगे। नीचे से एक डायरेक्टर बनेंगे और बाकी लोगों को आप तैयारी कर लेंगे, इसे माइंडसेट भी कर लेंगे तो सिल्वर डायरेक्टर। सॉरी 1 2 3 4 5 नहीं, 13 लोग जो सिल्वर डायरेक्टर बनेंगे, बाकी 4 लोग जो गोल्ड डायरेक्टर बनेंगे। 13 लोग सिल्वर डायरेक्टर बनेंगे, 4 लोग गोल्ड डायरेक्टर बनेंगे यहाँ पे। तो टोटल हुआ 23 लोग, टोटल हुआ 23 लोग हुआ। और इसमें से एलओबी होल्डर टोटल होंगे, इसमें से एलओबी होल्डर टोटल होंगे 7 से 8 लोग एलओबी होल्डर होंगे। एक लेग की मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं, 7 लोग से 8 लोग एलओबी होल्डर बनेंगे एक ग्रुप में। कम से कम 7 लोग, मिनिमम 7 लोग एलओबी होल्डर बनेंगे। अगर आपको 3 लाख की मोड पे जाना है तो 3 लाख की मोड पे जाना है तो एक लेग, अगर कोई एक आदमी, मान लीजिए आपकी एक ही डाउनलाइन, ये अगर स्टार बन गया, ये अगर डायमंड बन गया तो आपका 4 चांद लग जाएगा। कोई एक आदमी यूथ एंटरप्रेन्योर बन के ये तैयारी करके लेके गया तो आपका बन गया, रेडी हो गया। तो आपको करना क्या है, 6 ब्रॉन्ज डायरेक्टर, 13 सिल्वर डायरेक्टर जो 2100 मोड पे रहेगा, और गोल्ड डायरेक्टर। ये गोल्ड डायरेक्टर मतलब 23 लोग आपका डायरेक्टर एंड सिल्वर बनेंगे। इसमें से 7 लोग, कम से कम 7 लोग एलओबी होल्डर बनेंगे, 7 लोग एलओबी होल्डर बनेंगे। और एक लेग का ये जो आंकड़ा हुआ, ऐसे आंकड़ा 6 टीम में होना चाहिए, ऐसे आंकड़ा 6 टीम में होना चाहिए। 6 टीम में 23 लोग इंटू 6 टीम, तो आपका हुआ 138 लोग, चाहिए था 135 लोग। तो इसमें से जो चेक अमाउंट बनेगा 3 लाख का क्राउन में भी हो जाएगा, क्राउन में भी 3 लाख का हो जाएगा।
समझ में आई मेरी बात? अगर ये एक लेग में आप 23 लोगों को टोटल डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड बना दी, तो 6 लेग में आपका हुआ 138 लोग हुआ। 6 ग्रुप में आपका 138 ग्रुप हुआ। जयप्रकाश जी समझ में आया? सर समझ में आ गया सर। सबको समझ में आया? किसको समझ में नहीं? सुमित समझ में आया? सविता, हाँ सविता जी समझ में आया? यस सर, यस सर। सियाराम जी, देवी प्रसाद जी समझ में आया? ये फर्स्ट लेग। किसका समझ में नहीं आया? हाथ खड़ा करेंगे किसका समझ में नहीं आया? गोमा जी समझ में आया? गिरिजा शंकर जी हमारे साथ, गिरिजा सर भी है। हाँ समझ में आया? विजय लक्ष्मी आचार्य जी, अच्छा हाँ, अशोक ओझा हमारे बीच में है। अच्छा अशोक समझ में आया? तो सबसे बड़ा चीज क्या करना पड़ेगा, हमें 6 लोगों को ऐसे पहले दिन से सजावट करके रखना है। पहले दिन से सजावट करके रखना है। इनको पहले माइंडसेट करना है। 3 क्वेश्चन पूछ के क्या जिंदगी में जनरेशन प्लानिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा तुम्हें, और तुम रेडी हो? क्या चाहते हो जनरेशन प्लान में काम करो? क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग का कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ज्वाइनिंग स्कीम कुछ भी नहीं है। सिंपल यहाँ पे लीडरशिप की प्लानिंग है। और लीडर तभी बनते हैं जब इनके पास पैसा आएगा, और पैसा आने के लिए आपको तैयारी करवाना पड़ेगा। पैसा आने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जब तक स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तब तक हम आगे जा नहीं पाएंगे। सिंपल लेवल से कुछ काम नहीं होता। अब चलेंगे, ये 6 ग्रुप हो गया। तो जितने भी हमारे लेडी यूथ प्रेनियर है, और लेडी यूथ प्रेनियर मतलब आपकी एज मान लो एक्सीड कर गया, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपके पास मौका है कितने यूथ एंटरप्रेन्योर को बना पा रहे। जैसे कि गिरिजा जी है, गिरिजा जी के पास है, जैसे कि मेरे पास है, जैसे कि सविता जी के पास है, और जैसे कि करुणाकर जी, देवी प्रसाद पति, सियाराम भगत जी, जयप्रकाश जी, बालमुकुंद जी, और गमा जी तो है खुद। गमा जी तो यूथ है, इनका तो 30 एज हुआ, अभी यूथ है हमारे बीच में। और सुमित भी तो ये है, तुरंबारी है। लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज है, ये ऐसे बनाना है, तैयारी करना है। गमा जी सुन रहे हो? ये तैयारी करना है ऐसे एक लेग में डेप्थ में। आपका काम है डेप्थ में सजावट करना। पहले 8 लोगों को सजावट कर दीजिए, उसके बाद आपको तैयारी करना है। इन लोगों को माइंडसेट करवाना है, इन लोगों को डेवलप करवाना है। इनको साइड कैसे ये लोग तैयारी करें, साइड कैसे तैयारी करें, इनकी तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 लेग में अगर 2.5 लाख पीबी हुआ तो आप लोगों का चेक होगा 3 लाख से ज्यादा। अगर 3 लाख से ज्यादा चेक हो जाएगा तो आपके तो चाहिए तो 2 लाख का। 3 महीने तो इजीली मेंटेन हो जाएगा। 3 महीना इजीली अगर मेंटेन हो जाएगा तो काम बन जाएगा। यही तो काम है हमारा, क्योंकि आप सभी लोग लीडर हो और इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए काम करोगे। और जो मेल पर्सन है, जितने भी मेल लीडर है, जितने भी पुरुष है मेल लीडर है, इनको यूसीडी में जाना चाहिए। आइदर साइड में 2 मेंटेन करो, 2 लाइन और एक्स्ट्रा मेंटेन करो, 2 लाइन, तो आपका काम ऐसे ही हो जाएगा 3 लाख का, ऐसे ही हो जाएगा। अगर ऐसे भी 23 लोगों को डायरेक्टर बना दोगे एक लेग में, दूसरा लेग में, मतलब 8 लेग में, आपका मिनिमम 4.5 लाख का चेक अमाउंट हो जाएगा मिनिमम। लेकिन कंस्ट्रक्टिव करना पड़ेगा। अब आई बात समझ में? रेडी?
जी सर। मेहनत लगेगा, बिना मेहनत से कुछ नहीं होगा। आप बोलेंगे कौन करेगा कौन नहीं करेगा, नहीं है, लेकिन आप हम तैयारी करके सजावट कर लेंगे, ज्वाइनिंग कर लेंगे, खुद का पर्सनल स्पॉन्सरिंग करके ज्वाइनिंग करवा लेंगे, ज्वाइनिंग करके सजावट कर लेंगे। पहले 3 लाइन को सजावट कर लो, उसके बाद 3 लाइन को सजावट कर लोगे। और जो है काम नहीं करते, काम नहीं करते करते इसके ऊपर चिंता मत करो, पास्ट में जाना नहीं। अगर ये काम नहीं करते तो ये इनका प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कर लूंगा। आपको करना है, आपको मेहनत करना है, डेडिकेट करना है, आपको ऊर्जा के साथ काम करना है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हो पाएगा। यस सर। यस सर। लेकिन आपको अब टारगेट बनाना है टीम में कितने लोगों को, जिन जिन लोगों का 35 से ज्यादा है, उम्र ज्यादा है, और 35 से नीचे भी सभी लोगों का भी हो सकता है। आपको सिंपल टारगेट करवानी है, सिंपल टारगेट बनानी है कि आप जाओगे तो जाओगे। यूथ अगर ना हो तो कि क्या बात है, पैसा अगर आएगा इसी स्ट्रक्चर में तो पैसा ही पावर बन जाता है, पैसा ही किंग हो जाता है। तो आपको देख के भी लोगों के अंदर आग लग जाएगा, आपको देख के ही लोगों के अंदर आग लग जाएगा। आपकी टीम में कितने यूथ आइकन खड़ा करोगे, हर लेग में कम से कम एक हो जाना चाहिए। और एंटायर टीम में अगर 1 या 2 यूथ आइकन अगर खड़े हो जाएंगे ना, तो आपका देखो 4 चांद लग जाएगा, 4 चांद लग जाएगा। लेकिन यूथ आइकन खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जानना चाहते हो? यस सर। क्या करना पड़ेगा इसके ऊपर? अगर काम करेंगे तो इसके ऊपर है, सीधा पीवी बीबी लोगों को बताओगे तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। पाठशाला में एंट्री करना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन, हर काम को रिवॉल्यूशन तरीके से करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। पहला सेट है माइंड को परिवर्तन करना पड़ेगा, माइंड को ट्रांसफॉर्म करवाना पड़ेगा। पहला परिवर्तन होगा माइंड को ट्रांसफॉर्म। जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ये लोगों की अंदर की परिवर्तन नहीं होगा। अंदर की अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो पहले न्यू टेक्नोलॉजी आ चुका है, और ये न्यू टेक्नोलॉजी गोल को, हमारे गोल सेटिंग को भी हरा दिया है। जिंदगी को, ड्रीम को पाना है तो गोल सेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन ये जो न्यू टेक्नोलॉजी आ चुका है, मेंटल टेक्नोलॉजी, मेडिटेशन वाला टेक्नोलॉजी, एफर्मेशन वाला टेक्नोलॉजी, रिचुअल वाला टेक्नोलॉजी, ग्रेटिट्यूड वाला टेक्नोलॉजी, और ये 4 काम के ऊपर आप अगर खुद को तैयारी करो और आपकी यूथ आइकन बेस्ट लीडर को तैयारी करो। आपको करना क्या पड़ेगा? 20 लोगों को, 20 यूथ आइकन को सेपरेट करके इनको ट्रेंड करो। 20 लोगों को, 20 यूथ आइकन को सेपरेट ग्रुप बनाओ। 20 लोगों में से एक भी निकल जाए, 2 भी निकल जाए, बस कहानी खत्म। इनको सोसाइटी की डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी देना है और इनको तैयारी करवाना है। पहला तैयारी ये माइंडसेट वाला तैयारी, मेडिटेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, एफर्मेशन करना है, चैंटिंग करना है, और ब्लेसिंग के ऊपर समझाना है और ब्लेसिंग के ऊपर काम करना है। मेरा जो थेरापी वाला, ये 4 वाला थेरापी, कौन सी 4 वाला थेरापी? जैसे नॉलेज होना चाहिए, पहले नीड ड्राइवन, मतलब बॉडी के ऊपर काम होता है। जो 5000 2000 वाले काम जो करते हैं ना, ये काम अगर आगे जा नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उसके है डिजायर ड्राइवन, माइंड के ऊपर होता है, माइंड के ऊपर होता है। जो माइंड जो चाहता है वो करता है। माइंड जो लालच होता है, माइंड अगर चाहेगा क्या चाहेगा? ये बोलेगा मैं आज मीटिंग नहीं जाऊंगा, अगर मीटिंग भी जाऊंगा ज्यादा देर तक रुक नहीं पाऊंगा। ये माइंड वाला एक्टिविटी होता है। और माइंड क्रिएट करता है इच्छा को, इच्छा क्रिएट होता है। लेकिन इच्छा के ऊपर काम नहीं करना, इरादा के ऊपर काम करना है। इच्छा और इरादा दोनों समान नहीं है। इच्छा हार सकता है और इच्छा मन को हरा सकता है, लेकिन इरादा कभी नहीं हरा पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको ताबड़तोड़ तैयारी करना पड़ेगा। मन चाहता है, ये डिजायर ड्राइविंग है, मन चाहता है सुमित का तो एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगा,
मुझे सविता जी का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, मुझे जयप्रकाश जी का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, ये मन करेगा। लेकिन ऊपर उठना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल इस्तेमाल करना पड़ेगा, बुद्धि। अगर मैं सुमित को विरोध भी कर लूंगा, सुमित के विरुद्ध में मैं अगर सोचूंगा तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, और ये रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट कुछ भी नहीं, नुकसान मेरा ही होगा। और मेरे अंदर जो केमिस्ट्री बन रहा है ना, केमिस्ट्री किस चीज का? थॉट का, मन का, विचार का। और ये जो केमिस्ट्री बन रहा है, ये केमिस्ट्री ऑनेस्ट होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, और इरादा पक्का होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और सरेंडर की भावना होना चाहिए। और ये जो माइंड सेट के ऊपर, माइंड सेट होगा तो लाइफ सेट हो जाएगा, माइंड सेट होगा तो लाइफ सेट हो जाएगा, माइंड सेट होगा तो लाइफ सेट, माइंड सेट इज इक्वल टू लाइफ सेट, माइंड सेट इज इक्वल टू लाइफ सेट। और ये माइंड सेट किस चीज के ऊपर? मेडिटेशन के ऊपर, विजुअलाइजेशन के ऊपर, ग्रेटिट्यूड के ऊपर। लेकिन एक बार जो शिद्दत के साथ बना दोगे, एक बार जो शिद्दत के साथ बना दोगे, मतलब आपके मन को बना लोगे, तो एंटर कायनात लग जाएगा आपको ये ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। एंटर कायनात, एंटर ब्रह्मांड लग जाएगा। इसके लिए तो मैं सुबह 6 बजे आज मैंने मेडिटेशन लिंक छोड़ा। कितने लोग मेडिटेट किए आज? मैंने तो किया। कितने लोग किए? पुष्पांजलि ने किया, अच्छा। यहाँ पे रीना जंकर ने किए, अच्छा, कोई बात नहीं। लिंक तो जाता है, लेकिन करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। करना नहीं करना, अगर ये लिंक भी नहीं करते हो, कोई दूसरा मेडिटेशन कर लो, अगर कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर लो, लेकिन करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर तैयारी करने के लिए आप ये मन करके, ये मन तैयारी कर नहीं पाएगा, ये मन को बनाना पड़ेगा, ये माइंड को बनाना पड़ेगा, विचार को बनाना पड़ेगा। और इसके लिए मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, उसके बाद ब्लेसिंग, उसके बाद ब्लेसिंग, ब्लेसिंग के ऊपर काम करना। हमेशा दूसरों को ब्लेसिंग देने से ब्लेसिंग मिलेगा, दूसरों को थैंक यू देने से आपको कार्मिक अकाउंट बढ़ जाएगा। अगर आप बोलते हो कोई तो देता नहीं, मैं क्यों दूं थैंक यू, क्यों दूं थैंक यू, ये क्या होता है? आपकी कार्मिक अकाउंट, आपके पास लिंक नहीं आया, फकल जी लिंक नहीं आया था, अच्छा मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, लिंक आ जाएगा। शायद मैंने डायरेक्टर ग्रुप में डालना आपको भूल गया, आज के बाद आ जाएगा, कोई भी चीज आपको आ जाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूं, पहला चीज क्या है हमारा? माइंडसेट, माइंडसेट। और माइंडसेट होता है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, 5 साल के लिए नहीं। और यहाँ पे अनुशासित होके रहना, रिवॉल्यूशन बेस के ऊपर काम करना। दुनिया में जो भी कुछ क्रांति आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, क्रांतिकारी वर्क के वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से। रिवॉल्यूशन कहां पे चल रहा है? दिमाग के अंदर। रिवॉल्यूशन चित्र से चरित्र को बदलने की जो रिवॉल्यूशन होता है, जो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने में जो प्रोसेसिंग होता है, दर्द होगा, दर्द होगा आपको, पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि पेन इज टेम्पररी, गेन इज परमानेंट। और जिस चीज में दर्द होता है, और वही चीज ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। आप देखिए दुनिया में, इतिहास में देखो, तैयारी करके देखो। लेकिन ये माइंडसेट बनाना सबसे बड़ा कठिन काम है। और ये माइंडसेट एक बार हो गया तो छोटे छोटे विचार के ऊपर लड़ाई करना बंद कर दो। छोटे छोटे विचार के ऊपर लड़ाई करना, सर ने मेरा नाम क्यों नहीं लिए, सबका नाम लिए, मेरा नाम क्यों नहीं लिए, आज के बाद में लिंक में नहीं आऊंगा। ये जो चीज है ना, ये छोटा वाला ईगो वाला, आपके बीच में ईगो आ जाता है। और ये ईगो अगर आ जाता है, आपको सोचने नहीं देगा, आपको दिखाई देगा यहाँ पे लफड़ा चल रहा है, चलो यहाँ पे लफड़ा चल रहा है, यहाँ पे मीटिंग चल रहा है, बैठ जाओ, यूट्यूब में मीटिंग चल रहा है, देख लो, तैयारी कर लो। बिना रूल्स के, बिना अनुशासन के लिए यूट्यूब में लिंक नहीं देखना। अगर देखना है तो अनुशासित करके देखना, कौन सी लिंक देखना है और क्या ये मैं अप्लाई कर पाऊंगा।
बिना गाइडेंस के यूट्यूब पे लिंक देखो, लेकिन ज्ञानचंद बनने से पहले कर्मचंद बनो, कर्मवीर बनो, पहले कर्मवीर बनो। इसके लिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माइंडसेट के ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लेसिंग्स देना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, ये बहुत कठिन काम है, खास करके आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, बहुत कठिन काम है। मुझे आज लग रहा है, मुझे आज राजेश इंदौरिया जी की ऊपर गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है? मैंने जो बोला था ये नहीं की, गुस्सा आ रहा है। और हमेशा इनको देखते ही मेरे अंदर चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये नहीं किया। तो गुस्सा ना, इनको पता है मैं गुस्सा किया, कुछ भी नहीं है, इनको पता नहीं है। तो रिजल्ट किसका खराब हुआ? मेरा खराब हुआ। तो मैं ब्लेसिंग देना चाहता हूं, मैं इनको ब्लेसिंग देना, इनकी वजह से। इसके अलावा मैं अगर ब्लेसिंग दे दूंगा, मैं ब्लेसिंग दे दूंगा, जो काम करते हैं अच्छा करे और भगवान करे इनकी जिंदगी में खुशहाल ही खुशहाल हो जाए। ये हाई फ्रीक्वेंसी में चला गया। और कैश फ्लो की रास्ता तभी होता है जब आप दूसरों को ब्लेसिंग देंगे। ब्लॉकेज हट जाता है, डाउट क्लियर हो जाता है। हर चीज, जो खाना खाते हैं ना, ये समर्पित कर दीजिए ऊपर वाला को। ऊपर वाला की वजह से आज खाना मिल रहा है, लेकिन जो बनाए इनको ब्लेसिंग दे दीजिए। भगवान इनको भला करे जो आज हमें खाना दिए। चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी भैया हो, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे कुछ भी हो, ऊपर वाला की मर्जी के बिना ये पेड़ की पत्ता नहीं हिलता। लेकिन ऊपर वाला की मर्जी होना चाहिए, और ये मर्जी से खाना मिलता है, आपकी इच्छा से नहीं। ये ब्लेसिंग वाला चीज है। हर चीज के ऊपर आपकी ईगो को तोड़ो पहले, आपकी दुर्ग को तोड़ो पहले। आपकी हिमालय की जैसा पहाड़ आपके अंदर बैठा हुआ है जो आपकी सक्सेस की रुकावट बन रहा है, आपकी मन का बैरियर बन रहा है, इनको तोड़ो पहले। आप और भी सरेंडर की भावनाओं से तैयारी करो, रेडी करो, ये ब्लेसिंग आ जाएगा। पहले ये क्या करेगा, अगर शिद्दत के साथ डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली सुबह आधा घंटा, सोने से पहले आधा घंटा, ये तैयारी करो, रेडी करो। और ये ब्लेसिंग पहले रास्ता तैयारी कर लो। ऊपर वाला ब्लेसिंग देगा एक आदमी को अच्छा बनाने के लिए। एक आदमी अच्छा बन जाएगा, कब कब बन जाएगा? लेकिन ऊपर वाला की मदद से। आप बोलेंगे मैं तो काम करता नहीं हूं, लेकिन काम के साथ साथ आशीर्वाद भी चाहिए। कोई पिता माता बुजुर्ग की, इनको भी तैयारी कर दीजिए, इनको मुझे ब्लेसिंग दे दीजिए। बोला जाता ना, मुझे ब्लेसिंग दे दीजिए, मैं ये काम कर सकूं, तथास्तु। ये बोलेगा चल बेटा तू कर पाएगा। कोई शिद्दत के साथ बुजुर्ग के मुंह से एक बार बोल जाएगा, ये निकल जाएगा, आपका काम मंगल हो। इसलिए तो हम बोलते हैं ना, जो सबका मंगल होगा भगवान इसकी दरबार में कभी बंद नहीं करेगा, मंगल करेगा ही करेगा। लेकिन ये माइंडसेट करवाना पड़ेगा। पहले आप करो, उसके बाद आपकी टीम को, कोर टीम को करोगे। कोर मतलब कमिटेड होगा, आपके साथ मेडिटेट करेगा, आपके साथ अनुशासन मानेगा, आपके साथ डिसिप्लिन मानेगा, आपके साथ रिलेशनशिप लंबे समय तक तैयारी करेगा। ये वर्ड को लिख के रखो, आपकी टीम को बनाने के लिए काम पे आएगा। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं आपको दे दूंगा, डाल दूंगा भी, तैयारी कर दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं, बाद में इसको दोबारा 3 बार ट्राई करते रहना। क्योंकि मैंने एक ही चीज जान के रखा है, ये रिलेशनशिप अगर बनाना है तो चंदन के पेड़ की जैसा। चालू हो गया था। रिलेशनशिप अगर बनाना है तो चंदन की पेड़ की जैसा। चंदन के पेड़ को कितना भी काट के टुकड़ा कर दो, लेकिन कभी इनका सुगंध जो है कभी मिटता नहीं है। चाहे थर्ड पार्टी आके कितना भी आपकी और मेरे बीच में कितना भी टुकड़े करने की कोशिश करे, लेकिन ये जो एजुकेशन है कभी आपको मिटा नहीं पाएगा। और ये एजुकेशन दूसरों को बनाने के लिए काम करेगा। तो सबसे बड़ा चीज ये रिलेशन, और ये रिलेशन होता है ट्रांसपेरेंसी। आपकी जो कोर ग्रुप होगा, ये डिसिप्लिन पहला रूल होता है, अनुशासन होता है। रिलेशन में लंबे समय तक रुकूंगा, चाहे मेरे पास पैसा आए या नहीं आए, ये सबसे बड़ा चीज होता है। दूसरा चीज डिसिप्लिन का आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन इसको बोला जाता है, आत्म अनुशासन, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। जब तक आदमी के अंदर अनुशासन नहीं है, नीति ठीक नहीं है,
तो ये काम कर नहीं पाओगे। ये काम तो अंदरूनी दुनिया है, लेकिन आपको स्पिरिचुअल लेवल पे काम करना पड़ेगा, टॉप लेवल पे, लीडरशिप की लेवल पे काम करना पड़ेगा। और ये आत्म अनुशासन, आत्म अनुशासन का मतलब क्या है? ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट। किसी घर में आप गए हैं, आपकी मनी पर्स कहीं पे डाल दिए, भूल गए, लेकिन इन घर में, इस घर में कुछ कुछ घर में बच्चे होंगे, लोग होंगे, ये आपकी मनी पर्स से पैसा निकल के खर्च कर देंगे और बताएंगे भी नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि इनकी घर के अनुशासन की ये नतीजा होता है। लेकिन कभी कभी किसी घर में जाओ, चाहे बटुआ किसी टेबल पे रख दो, चाहे मनी पर्स किसी टेबल पे रख दो, लेकिन सबसे बड़ा चीज, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। ये होता है फैमिली की कल्चर, फैमिली की अनुशासन। अनुशासित लीडर, अनुशासित लीडर आपको बनना पड़ेगा, और ये रिवॉल्यूशन वे में अनुशासित लीडर बनना पड़ेगा। और आपके ग्रुप को तैयारी करना पड़ेगा, मजबूत ग्रुप, हार्डवर्कर ग्रुप और ईमानदारी, जिम्मेदारी ग्रुप आपको तैयारी करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा, जिन जिन स्ट्रक्चर के साथ मैंने बताया ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट होता है टीम वर्क। हमेशा टीम वर्क के अंदर काम करना शुरू करो। टीम वर्क होगा तो मेरा भी डेवलपमेंट होगा, टीम के साथ काम इजी होता है। विराट कोहली अकेला जीता नहीं पाएगा इंडियन क्रिकेट टीम को, और इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन अकेला जीता नहीं पाएंगे जब तक इनके अंदर टीम नहीं होगा। और टीम के अंदर टीम होने से भी कुछ नहीं होगा। टीम इसको बोला जाता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, मतलब सबके अंदर तालमेल होगा, सबकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, सबकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी से बनता है महान काम। और आपसे आपका नेटवर्क शुरू होता है। आपका जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी क्या है? इवेंट प्रमोशन करना। खुद बैठोगे, टीम को लेके बैठना। अगर टीम नहीं है तो नए टीम को खड़ा करके सजावट करना, दिन रात मेहनत करके। ये जो मैंने बताया 848 50 लोगों को सजावट कर दीजिए 6 लाइन पे, अगर आप नए हैं तो। अगर आपका टीम में स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर के साथ अगर कोई आता है तो बेस्ट, नहीं आता है तो नेक्स्ट। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, आप बना लो। आज से 5% तैयारी कर लो। आने वाले 2 साल के बाद जो चेक अमाउंट आपके पास आएगा ना, कम से कम 10 लाख, कम से कम 15 लाख, कम से कम 20 लाख, विजनरी होना पड़ेगा। मैंने बोला ना, पर्पस ड्राइविंग ऑलवेज विजनरी। 5 साल के बाद क्या होने वाला है, 1 साल के बाद क्या होने वाला है, और 2 साल के बाद क्या होने वाला है। लेकिन अनुशासन में रहना, और आपकी टीम को भी बताना, जिंदगी भर मेरे साथ रुकना और जिंदगी भर किसी दूसरे कंपनी की प्लान नहीं दिखेंगे, ये शपथ करो। पहले ये शपथ करो, क्योंकि जो होगा हमारे साथ होगा, टीम के साथ होगा। किसी दूसरी कंपनी जितना भी लालच दे दे, हम हटेंगे नहीं। जितना भी गुस्सा कर ले, जितना भी तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन मैं तैयारी होऊंगा। और आपको पता है सफलता मिलता है अनुभव से, और अनुभव कहां से आता है? बैड एक्सपीरियंस से, मतलब हारने से। और सबसे बड़ा चीज होता है, मैंने कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं, कि मेरा गुरु का दिया हुआ वाक्य है, ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट मतलब एक बीज को जमीन पे डालो, ये पौधा होने में टाइम लगता है, उसके बाद पेड़ बनने में टाइम लगता है, उसके बाद एक पौधा एक पेड़ से जंगल बन जाता है, इसमें भी टाइम लगता है, इसमें भी टाइम लगता है। लेकिन आपको इस प्रोसेस के अंदर अगर रुकावट डाल दिए, एक मीटिंग भी रुकावट डाल दिए, तो 1 साल के बराबर पिछड़ जाएंगे और 0 से आ जाएंगे। और इसमें से कंटिन्यू होना पड़ेगा। एक बच्चे को जब तक 9 महीना 10 दिन के बाद, 9 महीना 10 दिन टाइम नहीं दिया जाएगा, बीच में आप एबॉर्शन कर लोगे तो क्या होगा? रहेगा नहीं। फिर जो पूर्व की अवस्था था बच्चे जन्म होने से पहले, इसी स्थिति में आ जाएगा। ऐसे स्थिति होता है मेंटल, ऐसी स्थिति होता है मेंटल कंटिन्यूटी। इसको बोला जाता है कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। एक बीज को आप 2 दिन के बाद देखोगे उगेगा नहीं, तो फिर खोलताड़ करके इनको लगाओगे, फिर धोगे, कुछ नहीं हुआ इसके अंदर, तो प्रोसेस ब्रेक हो गया। प्रोसेस को ब्रेक करना नहीं,
अगर मीटिंग में बैठना है, जूम मीटिंग में घर में बैठना है, तो कंपलसरी खुद के अंदर रूल बनाओ। मैं मेरे टीम के साथ मैं बैठूंगा 8:30 बजे, मतलब बैठूंगा, मैं तैयारी करूंगा, चाहे दिन भर जो करना है कर लो, क्योंकि एनर्जी लेना है, एनर्जी लेना है। मीटिंग में बैठना है तो एनर्जी पहले लेना है। अगर एनर्जी नहीं है तो मोबाइल भी काम नहीं करेगा, लैपटॉप भी काम नहीं करेगा, तो दिमाग कैसे काम करेगा। और एनर्जी में संजोग करने के लिए हमें मेडिटेशन चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, ग्रेटिट्यूड चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए, और डेली डेली विजुअलाइजेशन करो क्या पाना चाहते हो शिद्दत के साथ, ये तैयारी करना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज, स्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ा चीज आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत से बनता है संकल्प। नहीं, गलती में नहीं किया, संकल्प से बनता है मेहनत, और मेहनत से बनता है सिद्धि। संकल्प से बनता है मेहनत, मेहनत से बनता है सिद्धि, और ये सिद्धि होता है, सिद्धि के लेवल पे जाना पड़ेगा। अपलाइन की भरोसा में मत बैठो माय डियर फ्रेंड। अपलाइन की भरोसा में बैठोगे तो आपकी काम नुकसान होगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगा नहीं। जब भी बोला जाता है, तैयारी किया जाता है, आपके अंदर जितना भी, अगर अपलाइन मदद नहीं करे कोई बात नहीं, अपलाइन को थैंक यू दे दीजिए, मुझे एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, लीडरशिप क्रिएट करने के लिए। मेरे अंदर लीडरशिप, और आदमी के अंदर लीडरशिप कब बनता है? जब अकेला काम करता है, लेकिन टीम के साथ रुकेगा, फीलिंग कभी नहीं करेगा मुझे तो अपलाइन मदद नहीं करी, मुझे तो अपलाइन ये नहीं करा। ये बीज आपने बोले हैं, ये आपके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट करने वाला बीज आप क्रिएट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बरगद का पेड़ बन जाएगा ये डाउट। कभी कंप्लेन नहीं करना। कंप्लेनर्स नेवर क्रिएट, क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन। मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करता हूं, भले ही अपलाइन के ऊपर जो भी कुछ गुस्सा आ जाए, मैं खुद के अंदर सिमट के रह जाता हूं। और हमेशा अपलाइन को अगर मैं तैयारी नहीं करता हूं, मैं सबमिशन नहीं करता हूं, तो मेरे अंदर इनकी ऊर्जा नहीं टिकेगा और एंट्री नहीं होगा। एक सच्ची बात बोल दूं, अपलाइन की ऊर्जा से आपकी सिद्धि बनता है, आपकी कर्म होता है 90%, और अपलाइन की सिद्धि से 10% पूर्णता आता है, संपन्नता मिलता है। जो अपलाइन आपको दिए हैं, एक्टिव अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन, और आपके लिए चिंता करने वाला अपलाइन, पास्ट को मत देखिए, गलती को मत देखिए। गलती 1000 बार भगवान देगा, ये अपलाइन क्रिएट नहीं करता है, ये भगवान क्रिएट करता है। भगवान आपको टेस्टिंग करेगा, भगवान आपको एग्जाम करेगा, और एग्जाम में आपको पास होना पड़ेगा। दूसरों का गलती दिखाई देगा, इतना अच्छा गलती, आप बोलेंगे ये जानबूझकर मेरे लिए ये किया, नहीं, ये जानबूझकर नहीं, आपकी थॉट ऐसा है इसलिए आपने पकड़ के रखा, जैसा मन ऐसा काम, तैयारी करके रखा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा भी करना चाहिए आपको, ये यूथ आइकन वाला एक ही दिन का काम नहीं है। 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल अभी से शुरुआत कर दीजिए। लग जाए 2 साल, 10 एंटरप्रेन्योर को बनाने में, क्या आपका नुकसान हो जाता है? एक ही दिन का काम नहीं है, अभी से तैयारी करोगे, और ये लंबे समय तक चलता है। कौन सोचता था श्रीपद पंडा गुजर जाएंगे? 12 साल पहले ये अगर आज बीज नहीं बोआ होता तो इनकी फैमिली का हालत क्या होगा? एक बार श्रीपद पंडा की जगह पे आप खुद को रख के देखो माय डियर फ्रेंड। ये तैयारी करो, रेडी करो। जो आज मेंटेनेंस चल रहा है ना, देखो आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की 3% ग्रोथ होता है हर साल। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की हर साल 3% ग्रोथ होता है। 30 साल में, जयप्रकाश जी मैं झूठ बोल रहा हूं? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की ग्रोथ कितनी होता है हर साल? 3%। 3%, यस 3% ग्रोथ होता है, राइट? लेकिन हमारा जो सोसाइटी की महंगाई ग्रोथ होता है ना, इसका 7% है, इसका 7% है। ये आंकड़ा मैं दे रखा हूं आज आपको 7% है। तो 3 साल ग्रोथ होता है, 7% महंगाई बढ़ता है सोसाइटी की, और डेफिसिट होता है 4%। इसको भरपाई कम करेगा, लेकिन इसका अंतिम रिजल्ट क्या है? गरीबी।
इसका अंतिम रिजल्ट क्या है? कंप्रोमाइज। इसका अंतिम रिजल्ट क्या है? सोसाइटी में ये सब कुछ बेकारी समस्या और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट करके रहना। ये सब नो, अगर ऐसे सिचुएशन होता रहेगा 60 साल के बाद आदमी का हालत क्या होगा? और आदमी की हालत में क्या होगा जब सैलरी आएगा 3% से जितना भी, और मार्केट की डिफरेंस हर साल 4%, मतलब 120% डिफरेंट होता जाएगा। 120% डिफरेंट होता जाएगा। तो 120% हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो 80 से 84% लोगों की आमदनी 10,000 रुपीज से 15,000 रुपीज के अंदर, लेकिन ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं, आने वाले दूर दूर तक बढ़ेगा भी नहीं, दूर दूर तक बढ़ेगा भी नहीं। और ऊपर से जो 30 साल की बात किया जा रहा है ना, आपकी जो मेहनत से, और अगर आपके बच्चे हैं, ये बच्चे की जब 30 साल बन जाएगा ना, तब उनकी सोसाइटी की जो डिमांड हो रहा होगा, नेसेसिटीज बढ़ गया होगा, वांटिंग बढ़ गया होगा। तो ये वांटिंग के साथ अगर बेटा बेटी मैच कर नहीं पाएगा तो दोष देगा, आपको दोष देगा। याद करिएगा, मैं ये आंकड़ा में दे रहा हूं, ये फ्यूचर की, तो आपको दोष देगा। पिताजी की उम्र में, जजी की उम्र में सब कुछ था, किए क्यों नहीं? आपको पुकारेगा माय डियर फ्रेंड। तो डिसीजन आपके हाथ में है, आपको बनना है, तैयारी करना है। आज से टाइम वेस्ट मत करिए, लेकिन सजावट करिए। और बनाने के लिए एनपी जना बैठा है, सरोज पाणिग्राही जी बैठे हैं, कंपनी सिस्टम बैठे हैं, एंटर सेल्स टीम बैठे हैं, सर्विस टीम बैठे हैं, एंटर आपकी टीम को मदद करने के लिए। फोकस्ड लीडर बनना है, आपको फोकस्ड बनना है। क्लासरूम में क्लास टीचर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ टीचर बैक बेंचेस में पिछले दरवाजे में आके बैठ जाते हैं, क्लास टीचर को पता नहीं, इतना हरकत करते हैं, क्लास टीचर को पता नहीं। क्योंकि क्लास टीचर का उम्मीद क्या है? क्लास टीचर का फोकस है ये अच्छे स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि ये स्टूडेंट बढ़ जाए मेरा। ये स्टूडेंट क्लास खत्म होते ही स्टूडेंट क्लास टीचर के मुलाकात किए बगैर ये घर नहीं जाएगा। जब भी पूजा होगा, जब भी कोई त्योहार होगा, ये क्लास टीचर किसको बोलेगा? इनको बोलेगा, क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा भरोसा है। ये कर देगा, ये सजावट करेगा, डेकोरेशन करेगा। कौन? सब टीचर, सब स्टूडेंट भाग गए होंगे, लेकिन सब स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट जो क्लास टीचर की बात मानते हैं ना, इनको कमेंट कर रहे होंगे कि क्लास टीचर का ये चमचा है, क्लास टीचर का ये गुमास्ता है, क्लास टीचर के घर में ये काम करता है। तेरे तेरे की बात बोलते हैं, लेकिन सुनते नहीं। वही स्टूडेंट स्टैंड जाता है। कर्म की फल और ब्लेसिंग की मेहनत, ये दोनों मिल जाता है ना, तब ये कमाई हो जाता है। जब ये कंप्लेन करने वाले स्टूडेंट जब 30 साल हो जाता है, किसी ने खेतीबाड़ी कर रहे होंगे, किसी ने हॉल कर रहे होंगे, किसी ने सब्जी बेच रहे होंगे, किसी ने कपड़े की दुकान कर रहे होंगे, क्योंकि ये सोच का नतीजा है आने वाले दिनों में। तो आपकी सोच का नतीजा क्या होने वाला है, ये आपको तैयारी करना है माय डियर फ्रेंड। और कल मैं तगड़ा इसके ऊपर और भी तगड़ा तैयारी करके मैं आऊंगा, लेकिन तैयारी करना आपको पड़ेगा। यूथ आइकन अगर ना हो तो आपको आपकी टीम में निकलना पड़ेगा, और कम से कम 1 या 2 नेटवर्कर को ज्वाइनिंग करो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेना पड़ेगा। पिछले 6 महीने से ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन इस महीने से आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं लेंगे तो दुनिया आपको फोकस नहीं करेगा। आपको फोकस होना चाहिए, और एक दिन लीडर बोलेंगे, लोग बोलेंगे अगर लीडर बनना है तो इनकी जैसा बन। आप जा रहे होंगे, आपको लोग सैल्यूट कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग सुनते हैं, जो लोग करते हैं, जो लोग सुनते हैं, सुनने वाला लोग आपके पास बैठेंगे, अरे तेरा इमेज इतना बढ़िया है, लोग तेरे बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, अगर लीडर बनना है तो इसके जैसा बन। तो इसको कमाई किया जा सकता है, इसको चरित्र बिल्डिंग किया जा सकता है। एक श्रद्धा के साथ तैयारी करना पड़ेगा, और फोकस के साथ, भक्ति के साथ, ज्ञान के साथ। और ये स्ट्रक्चर का ज्ञान होना चाहिए, स्ट्रक्चर की ज्ञान होना चाहिए। स्ट्रक्चर की ज्ञान कुछ भी नहीं है, लेकिन यूट्यूब बोलो, मीटिंग में बोलो, कुछ लीडर को बोलेंगे ना, मैं सीसीएस में बैठता हूँ। सीसीएस में बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन प्लानिंग प्रोग्राम में तो बैठना चाहिए। तुम्हारे अंदर गलती क्या है तो पकड़ने वाले मीटिंग में बैठना चाहिए।
काउंसलिंग मीटिंग में बैठना चाहिए। तुम ग्रो क्यों नहीं कर पाते हो, एक बार सोचो। ऐसे 10 साल आप बिता दोगे, 10 साल आपकी जिंदगी में पास कर लोगे, तो क्या होगा? मैंने किया था लेकिन हुआ नहीं, सिस्टम का गलती की वजह से। मैंने काम किया, मेरे अंदर सब कुछ दिया, तन मन धन सब कुछ दिया, डेडिकेटेड करके मैंने घूमा, सुबह होने के बाद मैंने घूमा, लेकिन आज तक कभी ऑफलाइन की मीटिंग में बैठ के काउंसलिंग नहीं हुआ। इसका फर्क ये हुआ, 7 मिस्टेक के ऊपर काम नहीं किया, खुद के अंदर गलती क्या है ये सुने नहीं, और अपना दिमाग हमेशा चलाते रहे, और दूसरों को वृथा प्रशंसा, बोला जाता है ना अटेंशन सीकर, मैंने ये कर दिया, मैंने लेवल अचीव कर दिया, मैंने तैयारी कर दिया, लेकिन एक सब्जी लाओ पैसा नहीं, लेवल में फायदा क्या है? लेवल अचीव हमारा बड़ी चीज नहीं है। दिल से जो चीज बनाना चाहिए, एक तगड़ा तैयारी, एक कमांडो रोल, कमांडो यही होता है, सोच में कमांडो नहीं। जो दिखाते हैं ये दिखावा नहीं करते हैं, हम एक असली लीडर होते हैं जो जान को बाजी लगा के तैयारी करते हैं, इसके लिए रेडी होगा। तो थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही, और हमेशा मीटिंग के साथ इन्वॉल्व हो जाइए, टीम को इन्वॉल्व करवाइए। जिनको भी ज्वाइनिंग करोगे, पहला रूल अनुशासन मानना पड़ेगा, दूसरा रूल मीटिंग में बैठना पड़ेगा, तीसरा रूल चाहे 1000 बार मीटिंग में बैठो लेकिन संगत छोड़ना नहीं। अगर संगत छोड़ोगे तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आ जाएगा, नेगेटिविटी ही तुम्हें ब्लास्ट कर लेगा। तो थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही, और कल मुलाकात करेंगे, और काम करके तैयारी करें। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, जान लगा के आज के बाद हम कसम खा लेंगे, शपथ भी कर लेंगे, हमारे टीम से यूथ आइकन लीडर तैयारी करवाएंगे। ये गरीबी वाला यूथ आइकन नहीं, 3 लाख वाला 8-10 निकल जाएगा ना, तो आपकी जिंदगी सार्थक हो जाएगा। चाहे 6 महीने अमेरिका चले जाओ, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें नेटवर्क को डुप्लीकेट करना चाहिए। और मैं कम बोलूं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे टीम में बड़े बड़े नेटवर्कर तैयारी होना चाहिए। लोग आपको सुने, लोग आपको सुनने के बाद तरस जाए, ऐसे लीडर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Thank you so much. थैंक यू।